मैनपुरी में डिंपल यादव के नामांकन के दौरान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। एक दिन पूर्व मैनपुरी में आए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे तो मैनपुरी का विकास देखने के लिए आए थे। वहीं पीएम मोदी को लेकर कहा कि वे जब मैनपुरी आएंगे तो बताएंगे मैनपुरी में क्या विकास किया। अखिलेश यादव ने कहा कि देश से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी भाजपा को घेरा। वैक्सीन कंपनी से भी चंद वसूल किया गया। कन्नौज में युवक ने बेरोजगार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन नहीं भूला है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जानबूझकर कहा कि नौकरी के पेपर लीक कराए जा रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने अग्निवीर को फ्लॉप बताया। साथ ही कहा कि झूठे मुकदमे लगाकर झारखंड के सीएम को जेल भेज दिया गया। भाजपा बस ताली थाली और घंटी बजाती है। कहा कि भाजपा अमेरिका की नकल कर रही है लेकिन सीएम योगी पावर हाउस का नाम नहीं ले पाते। गुलशन साहब यही है जो बसपा के थे ना, अब गुलशन साहब इनका स्वागत लाइए। इनका स्वागत हमें करना पड़ेगा। अरे टोपी बाद में देना। गुलशन साहब इनका मैं स्वागत करता हूँ। गुलशन देश साकी जी का इन्होंने अब समर्थन समाजवादी पार्टी का कर दिया। इनका अपमान हुआ, इनकी टिकट काट दी। समाज का पूरा अपमान है। इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि इस संघर्ष की घड़ी में हमारे साथ आए। क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले बीजेपी ने लिए हैं और हमारा साथी ठीक कह रहा है। एफसीआई को लेकर के ये ठीक कह रहा है। इसी तरह भंडारण के लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भंडारण की हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भंडारण नहीं करेंगे, ये प्राइवेट भंडारण करेंगे। और जब प्राइवेट भंडारण होगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। ये देश जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हो वो क्या विश्वगुरु बनेगा? उनसे कहिए नेशन फर्स्ट वालों से कि तुम्हें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। ये नेशन फर्स्ट है क्या? अमेरिका का कॉपी कर लिया नारा। एक बार अमेरिका की वो भी नकल करके लाए थे भाषण। यूके के एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसकी भी नकल करके लाए थे मुख्यमंत्री जी। तो ये नकल करने वाले, इनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। राशन सर गरीबों को बांट रहे हैं तो क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या? समाजवादियों ने कहा है कि पौष्टिक खाना मिले गरीबों को। पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। मैनपुरी का चुनाव, मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है।
इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज़्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप, तो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। मुनाफा जो कमाने को मौका दे रहे हैं उससे महंगाई बढ़ी है। और इधर खबरें आ रही हैं और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो जगह जगह सर्वे हुए हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं ने जो सर्वे किए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई। 80 और 90% पढ़ने लिखने वाला नौजवान बेरोजगार है। मुझे याद है कन्नौज का ब्रजेश पाल जिसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उसने कहा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेहनत की और डिग्री हासिल की। उसने अपनी डिग्रियां चला दी और कहा कि जिस डिग्री से मुझे नौकरी नहीं मिल सकती उस डिग्री का क्या फ़ायदा। उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उनकी सरकारों में किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की है। दिल्ली की सरकार जब से आई है 2014 से और अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे एनसीआरबी का, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे। अंतर्गतवा इन्हें कानून वापस लेने पड़े। हजारों किसान उसमें शहीद हो गए। किसान ये बात नहीं भूला है और किसान ये बात भी नहीं भूला है कि उसकी आय दोगुनी का वादा किया था। आज किसान की किसी फसल की आय दोगुनी नहीं है। फसल तैयार है, सरकार क्या रेट दिलवा पा रही है? कहने को तो इन्होंने भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, लेकिन क्या किसानों को जिनके लिए जीवन भर चौधरी चरण सिंह जी ने संघर्ष किया और स्वामीनाथन जी कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई जिससे किसानों को लाभ मिलता, क्या ये सरकारी या कानूनी अधिकार दे पा रहे हैं किसानों को एमएसपी के लिए? ये बड़े सवाल हैं। और इनकी सरकार में तो हर परीक्षा लीक हो रही है। अभी तक 10 परीक्षाएं वो लीक हो गई हैं। जानबूझ करके इन्होंने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये नौकरी नहीं छीन रहे हैं, ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते, इसलिए नौकरी के जानबूझ करके पेपर लीक करा रहे हैं। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो 4 साल। इसलिए सोच रहे हैं नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। मैंने कई बार फार्मूला बताया, फिर बताता हूं कि 60 लाख बच्चे जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा लीक से, उनके केवल माँ बाप को अगर हम जोड़ दें, एक परिवार में अगर 3 सदस्य 3 वोटर हैं, उनका हिसाब किताब अगर हम लगा लें तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट केवल पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य डुबा करके कम हो गया है। तो ये सरकार कहाँ बचेगी? जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं
वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता, प्रशासन को आगे करना पड़ता। जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम फर्स्ट पे लड़ रहे हैं और आप बयान कर रहे हैं। किसका है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है ये जो गारंटी है। सोचो, जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हों जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो, ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट मैनपुरी खत्म होते ही एटा में शुरू हो जाता है कारखाना। अगर वो लग गया होता तो आज गरीब को, किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। बताओ, बिजली का महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था, नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में थे कि गरीब परिवारों को भी लैपटॉप मिले। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप गूगल कर लेना, अमेरिका के बहुत सारे सिटीज़ में, उनके स्टेट में आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज अमेरिका के कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज़ में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और लैपटॉप इसलिए बांटा जा रहा है कि वहाँ के गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी का उनसे मुलाकात हुई तो डिजिटल डिवाइड पे बात कर रहे थे। याद कीजिए, डिजिटल डिवाइड पे बात हुई थी। और अभी बहुत से उद्योगपति और आ रहे हैं, वो भी डिजिटल डिवाइड पे बात करेंगे। अगर डिजिटल डिवाइड पर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले केवल सड़कों से जानवर हटा दें, बस इनकी प्रायोरिटी हो कि सड़क पे जानवर न दिखाई दे। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट मिल गई। वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। सर, कल केशव जी आई थी, केशव प्रसाद जी आई थी, उन्होंने कहा समाजवादी मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी हैं। और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। कल केशव प्रसाद मौर्य ने, और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख के गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये 4 लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होंगी मैनपुरी की, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग और मदद जरूर करेंगे और सुझाव देंगे जिससे वो भी विकास कर लें। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके भेजेंगे। देखिए, उनको मत गिनिए, वो कुछ नहीं है। अब सगुन है। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि नेताजी का मोदी जी सम्मान करते थे, इसलिए वो नहीं आते थे चुनाव प्रचार में। अब कौन? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेताजी का सम्मान करते थे मोदी जी, इसलिए प्रचार में आते थे, इसलिए उनका गढ़ था, इसलिए वो जीतते थे। अब मोदी जी प्रचार करने आए। अरे खुशी की बात है, प्रधानमंत्री ये भी बताने आएंगे कि क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। और सोचिए आप, जब होर्डिंग से उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों का और जो चेहरा गायब कर दिया, तस्वीर गायब कर दी,
वोट पड़ेगा तो एक तस्वीर है वो भी गायब हो जाएगी। आ जाओ यार। मैं एक बार फिर प्रेस का धन्यवाद देता हूं और मैं मैनपुरी की जनता से का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, हमारे मैनपुरी के पत्रकार जानते होंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, जब उनसे पूछा कि कौन जीतने जा रहा है तो वो कह रहे इसमें यहाँ क्या बताना, यहाँ तो सपा जीतने जा रही है। सोचो, उसे प्रत्याशी बनाए यहाँ जो पहले से ही सपा का समर्थक रहा है और सपा को जिताना चाहता है। तो ये बीजेपी वाले सपा को ही लगता है जिताना चाहते हैं। नारा टोल हो रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मेरा सवाल है, आपके इंडिया अलायंस में एक पार्टी है, एक दल है जिसने कि ये कहा है अगर हम पावर में आते अगर